भारत में लाखों मंदिर हैं। कुछ पहाड़ों पर हैं, कुछ गुफाओं में और कुछ नदियों के किनारे। लेकिन गुजरात में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो जमीन पर नहीं, समुद्र के अंदर है। जी हाँ, अरब सागर की लहरें हर रोज इस मंदिर को निगल लेती हैं। दिन में 2 बार ज्वार हाई टाइड आता है और भगवान शिव का यह मंदिर पूरी तरह पानी में डूब जाता है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर वहां था ही नहीं। और फिर जैसे ही पानी उतरता है, महादेव धीरे धीरे प्रकट होते हैं। भक्तों का मानना है कि यह कोई आम घटना नहीं है, यह प्रकृति का तरीका है अपने ईश्वर का जलाभिषेक करने का। सोचिए, जहां इंसान पानी का लोटा चढ़ाता है, वहां स्वयं समुद्र हर दिन भगवान को नहलाने आता है। आज हम चलेंगे गुजरात के भावनगर में स्थित निष्कलंकेश्वर महादेव के दर्शन करने। आखिर पांडवों ने समुद्र के बीचों बीच मंदिर क्यों बनाया? कहानी महाभारत युद्ध के ठीक बाद की है। पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था, धर्म की जीत हुई थी। लेकिन जीत के बाद भी पांडव खुश नहीं थे। उनके मन में भारी बोझ था। उन्होंने अपने ही भाइयों कौरवों, गुरुओं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म का वध किया था। इससे गोत्र हत्या का पाप माना जाता है। पांडव बहुत परेशान थे। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। उन्हें लगा कि उनके हाथों पर अपनों का खून लगा है जो कभी साफ नहीं होगा। हताश होकर वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पूछा, केशव, इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? हम अपने मन की शांति कैसे पाएं? तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक अजीब उपाय बताया। उन्होंने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय दी। कृष्ण ने कहा, तुम इस काली गाय और काले झंडे को लेकर भारत भ्रमण करो। जिस जगह पर यह काली गाय और यह काला झंडा अपने आप सफेद हो जाए, समझ लेना कि वहां तुम्हारे पाप धुल गए हैं। और उसी जगह शिव जी की स्थापना करना। पांडव सालों तक भटकते रहे, हिमालय गए, नदियां पार की, लेकिन झंडा काला ही रहा। चलते चलते वे गुजरात के कोलियक तट पर पहुंचे, जो आज भावनगर में है। जैसे ही उन्होंने समुद्र किनारे कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। काली गाय का रंग बदलकर दूध जैसा सफेद हो गया और उनके रथ पर लगा काला झंडा भी चमकता हुआ सफेद हो गया। पांडवों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर का बोझ हल्का हो गया है। वह जगह पाप मुक्त करने वाली थी, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा निष्कलंक। नी मतलब नहीं और कलंक मतलब दाग या पाप, यानी वो स्थान जहां कोई कलंक नहीं रहता। पाप मुक्त होने की खुशी में पांचों भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने वहीं समुद्र की रेत पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान किया और उनके सामने 5 अलग अलग स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए। पांडवों ने उनकी पूजा की और उन्हें वहीं स्थापित किया। आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि एक वर्गाकार स्क्वायर चबूतरे पर 5 शिवलिंग हैं और उनके सामने नंदी की मूर्ति है जो सीधे शिवलिंगों को देख रही है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी टाइमिंग है। आप अपनी मर्जी से यहाँ दर्शन नहीं कर सकते। आपको समुद्र की मर्जी का इंतजार करना पड़ता है। जब पानी उतरता है तभी आप पैदल चलकर 1.5 किलोमीटर समुद्र के अंदर जा सकते हैं। भक्त गीले पैरों से कीचड़ और रेत पर चलकर महादेव तक पहुंचते हैं। ये सब्र की परीक्षा है। ईश्वर उसी को मिलते हैं जो इंतजार करना जानता है। निष्कलंकेश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक संदेश है। समुद्र यहाँ काल टाइम का प्रतीक है। जैसे समुद्र की लहरें हर चीज को धो देती हैं, वैसे ही महादेव की शरण में आने पर इंसान के बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ अमावस के दिन पूजा की थी, इसलिए आज भी भाद्रपद अमावस को यहाँ मेला लगता है। लोग यहाँ अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने आते हैं, इस विश्वास के साथ कि उन्हें भी मोक्ष मिलेगा। ये दुनिया का शायद अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, सिर्फ आकाश, समुद्र और महादेव हैं, खुला, अनंत और शांत। तो दोस्तों, अगर आप कभी गुजरात जाएं, तो भावनगर के इस चमत्कार को देखना न भूलें। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ ज्वार भाटा, हाई टाइड, लो टाइड का समय देखकर ही जाएं, वरना दर्शन तो दूर, आप मंदिर देख भी नहीं पाएंगे। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना था जो दिन में गायब हो जाता है? कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें और अपनी राय बताएं। भारत के ऐसे ही अनदेखे रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।